हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है और कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की 5 विधियों को जानेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण को जानने वाले हैं। तो देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2025 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में कार्बोक्सिलिक अम्ल की 5 निर्माण विधियां लिखने को आई थी, जो कि आई थी 5 मार्क्स की। तो देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। तो वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक ये क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किसको बोलेंगे कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तो उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। तो देखिए, कार्बनिक अम्ल को किस प्रकार दर्शाते हैं, सिंगल बॉन्ड COH, या देखिए दूसरी तरह से इसको इस प्रकार भी प्रदर्शित करते हैं C डबल बॉन्ड OH। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम इस प्रकार लिखते हैं और दूसरी तरह हम इस प्रकार लिखते हैं। अब जानेंगे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की 5 विधियां, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 की बात करें, 23 की बात करें, 5 मार्क्स से डायरेक्टली पूछ ली गई थी। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल की 5 निर्माण की विधियां। तो इसमें हमारी पहली है प्राथमिक अल्कोहल से। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राथमिक अल्कोहल से। इसमें देखिए, प्राथमिक अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट अथवा पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा सरलता से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत किया जाता है। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करेंगे। तो हम यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट अथवा पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा सरलता से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत किया जाता है। तो देखिए, प्राथमिक अल्कोहल की बात करें तो प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है। प्राथमिक अल्कोहल हम यहाँ पे लेंगे CH3 CH2OH, जिसको हम एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, यानी कि इसको हम C2H5OH भी लिख सकते थे। अब देखिए, ये क्या है, ये हमारा है अल्कोहल, ये हमारा अल्कोहल, इसको हम एथिल अल्कोहल बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसका ऑक्सीकृत करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। और देखिए एक बात और, किसकी उपस्थिति में करने वाले हम, तो ये अभिक्रिया हम पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 की उपस्थिति में करने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, हमारा यहाँ पर प्राप्त होगा CH3 CH3, देखिए CH3 और COO CH3 COOH, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये एसिटिक अम्ल है। तो हमारे यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, हमारा यहाँ पर प्राप्त हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनकर तैयार हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, जैसे भी आप ये रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो इनके नीचे आपको क्या करना है, आपको नाम जरूर मेंशन करना है, क्योंकि आपसे बोर्ड एग्जाम में ये लंबी चौड़ी लाइन लिखने को नहीं बोलता। आपसे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की 5 विधियां लिखिए और उनका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया हमने KMnO4 और K2Cr2O7 की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और देखिए, और हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार होगा, हमारा यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं CH3 COOH। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, और हमारा हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होती है। अब देखिए, अगला है हमारा एस्टर से। तो देखिए, एस्टर के अम्लीय जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। किससे बनता है, एस्टर के अम्लीय जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो देखिए, एस्टर यानी कि R सिंगल बॉन्ड COOR-, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन करेंगे। तो जब भी जल अपघटन कराते हैं तो क्या कराएंगे, जल से क्रिया करेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि RCOOH। और क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, और बनकर तैयार हो जाएगा R-OH, जिसको हम प्राथमिक अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल भी बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप R की जगह CH3 भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर R है तो CH3 COO और यहाँ पे है R- यानी क्या आ जाएगा C2H5। इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा,
हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि CH3CH3COOH। ये क्या है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या बनकर तैयार हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। या देखिए इसका दूसरा नाम, यानी कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, एथेनोइक अम्ल। बात करें IUPAC नेम की, तो IUPAC क्या होगा, IUPAC होगा इसका एथेनोइक अम्ल। क्या होगा, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा C2H5OH, C2H5OH, जिसको हम एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। और देखिए ये क्या था, ये था हमारा एथिल एसीटेट, ये इसका IUPAC नाम होगा एथिल एथेनोएट। ये हमारा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये दोनों विधि अच्छे समझ में आई होगी। पहली विधि हमने करी है प्राथमिक अल्कोहल से और दूसरी विधि करी हमने एस्टर से। हमने यहाँ पर एस्टर के अम्लीय जल अपघटन कराया, उससे हमारा क्या प्राप्त हुआ, उससे हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनकर तैयार हो गया। और फ्रेंड्स अगर आप इसको इतना भी लिखते हो तब भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं हमारी अगली निर्माण की विधि है। अगली हमारे निर्माण की विधि है गिगनार्ड अभिकर्मक से। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। और देखिए डायरेक्टली आपसे गिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए गिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है। तो देखिए RMgX को बोलते हैं गिगनार्ड अभिकर्मक। तो देखिए इससे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया गिगनार्ड अभिकर्मक से कराने पर जल अपघटन के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। फिर से देखते हैं गिगनार्ड अभिकर्मक से हमें यहाँ पर क्रिया करानी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया गिगनार्ड अभिकर्मक से कराने पर, यानी कि ब्रैकेट में लिखेंगे जल अपघटन के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल बनकर तैयार हो जाता है। तो हम यहाँ पर कराएंगे, क्या कराएंगे, हम यहाँ पर गिगनार्ड अभिकर्मक यानी कि CH3MgBr। क्योंकि देखिए गिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है, गिगनार्ड अभिकर्मक होता है हमारा RMgX, जहां पर R क्या होता है, R होता है एल्किल समूह और X क्या होता है, X होता है हैलाइड ग्रुप। देखिए हैलाइड ग्रुप में क्या क्या होते हैं, FCl Br ये सभी होते हैं हमारे हेलोजन ग्रुप में। और R क्या है, R है एल्किल समूह। इसमें देखिए इसमें CH3 या C2H5 आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए R की जगह हमने लिखा है CH3 और Mg ऐसा कैसी, और हैलाइड की जगह हमने लिखा है हम यहाँ पर ब्रोमीन। तो देखिए इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कराएंगे। अब देखिए बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया गिगनार्ड अभिकर्मक से कराने पर, यानी कि जल अपघटन के बाद। तो देखिए जब भी जल अपघटन आए तो उसका मतलब है कि जल के साथ अम्ल ले लो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जल के साथ अम्ल ले लेंगे। ये जल था और इसके साथ हमने क्या ले लिया, अम्ल ले लिया। अब हम इसकी क्रिया इसके साथ कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा एसिटिक अम्ल, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनकर तैयार हो जाएगा। CH3 ऐसा कैसे ही COOH, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ है, एसिटिक अम्ल बनकर तैयार हुआ है, एसिटिक अम्ल। और देखिए और हमारे यहाँ पर क्या बचता है, तो CH3 ये आ गया, COO ये आ गया और यहाँ से हमारा H आ गया। तो यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बचता है हमारा Mg, ये MgBr और OH, ये हमारा यहाँ पर बचता है। तो देखिए हमने यहाँ पर गिगनार्ड अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त किया, हमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया गिगनार्ड अभिकर्मक से कराई, तो हमारा क्या प्राप्त हो गया, यानी कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया गिगनार्ड अभिकर्मक से जल अपघटन के बाद कराई, तो हमारा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनकर तैयार हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर गिगनार्ड अभिकर्मक लिया है, इसके हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करी और जल अपघटन बोला गया है, तो जल अपघटन में जल के साथ अम्ल ले लेते हैं। तो ये था CH3 और COO, एक H हमने यहाँ से ले लिया, ये बन गया एसिटिक अम्ल। अब बात आती है यहाँ पर बचे हैं हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो Mg OH और Br हमारा ऐसे के ऐसे। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स डायरेक्टली 2025 में, 2023 में और 2019 में आपसे पूछा गया कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की 5 विधियां बताइए और उनका केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधि, क्योंकि 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न से, तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों का जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है।
फिर से देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न से। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों का जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न। क्या लेंगे फ्रेंड्स, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न। तो इसके व्युत्पन्न क्या हो जाएंगे, CH3COCl, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न। इसको बोलेंगे हम एसिटिल क्लोराइड। अब इसका हम क्या कराएंगे, इसका हम जल अपघटन कराएंगे। तो जल अपघटन में मैंने आपको बताया था जल के साथ, यानी कि हम एक अम्ल ले लेते हैं। तो H2O यहाँ पर आ जाएगा H+। तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, CH3COOH, CH3COO और एक H, ये और क्या बचा, यहाँ पर एक H बचता है, यहाँ पर Cl बचता है, तो ये हो जाएगा HCl। तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, इसको बोलेंगे हम एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पर हमारा एसिटिक अम्ल बनकर तैयार हुआ। और फ्रेंड्स आप इसका IUPAC नाम दोहराते रहना। इसका IUPAC नाम क्या है, इसका IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। क्या है, एथेनोइक अम्ल। अब देखिए यहाँ पर हम एक और कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दूसरा है CH3CO की ट्वाइस O, इसका हम जल अपघटन कराएंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 2CH3COOH। अब आप सोचोगे ये यहाँ कैसे आया, तो देखिए हमारे यहाँ पर समीकरण संतुलित है। वो कैसे, यहाँ पर था 2CH3CO और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने आ गए, 2 आ गए, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिए। और हाइड्रोजन भी 2 थे, इसलिए ब्रैकेट में आ गया। तो ये क्या बनकर तैयार हुआ गया, एसिटिक अम्ल, जिसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोलते हैं। अब देखिए अगला है हमारा नाइट्रल से। तो देखिए अगला हमारा नाइट्रल से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है कि नाइट्रल ग्रुप कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम नाइट्रल से यानी कि नाइट्रल से कार्बोक्सिलिक अम्ल तैयार करेंगे। तो नाइट्रल यौगिकों का जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अब बात करें नाइट्रल यानी कि हमारे क्या होते हैं, ये होती हैं CN समूह, जिसको हम साइनाइड समूह भी बोलते हैं। तो जब भी नाइट्रल आए तो आप समझ जाना ये क्या है, ये हमारे CN समूह, जिसको हम साइनाइड समूह भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर नाइट्रल यौगिकों का जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे CH3CN, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम साइनो यौगिक बोलेंगे या एथेन नाइट्रल भी बोलते हैं, एथेन नाइट्राइल। अब हम क्या करेंगे, इसका हम जल अपघटन कराएंगे, यानी कि इसका H2O कराएंगे। तो जल अपघटन मैंने आपको बताया, मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ जिससे आपके दिमाग में एकदम ये फिट हो जाए कि जल अपघटन जब भी आए इसका मतलब जल के साथ अम्ल ले लो। हमने यहाँ पर जल के साथ अम्ल ले लिया, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, CH3COOH। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर डबल O चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा CH3COO और एक H यहाँ से ले लेंगे। तो देखिए CH3COO, क्योंकि ये 2 और फिर यहाँ से एक H, तो यहाँ पर कितने H बचते हैं, 3 H बचते हैं और एक N यहाँ पे बचता है, यानी कि यहाँ पर अमोनिया गैस क्या होगी, अमोनिया गैस मुक्त हो जाएगी। तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, इसको हम एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हमारा एसिटिक अम्ल बनकर तैयार हुआ है, एसिटिक अम्ल। अब देखिए फ्रेंड्स बात आती है कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण की। तो देखिए कई बार आपसे 2 से 3 मार्क्स में डायरेक्टली पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण बताइए। तो देखिए पहला इसमें धातुओं से क्रिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, यानी कि हम धातुओं से क्रिया कराएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कराता है। तो हम यहाँ पर लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH। धातु क्या होती है, धातु होती है जैसे सोडियम, तो हम यहाँ पर धातु लेंगे Na। अब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा CH3COO Na, CH3COO और यहाँ पर Na, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन बच रहा है, तो हमारे यहाँ पर समीकरण संतुलित नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पे और यहाँ पे 2 से गुणा करनी होगी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2CH3COO Na। तो यहाँ पर क्या बचता है, एक हाइड्रोजन बचता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। और ये जो हमारा बना है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट।
अब देखिए अगला है हमारा एस्टरीकरण। अब देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली आपसे एस्टरीकरण पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए एस्टरीकरण क्या है। तो देखिए, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से करते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है। फिर से देखिए, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? एस्टर प्राप्त होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि CH3COOH की क्रिया किसके साथ कराएंगे? अल्कोहल के साथ कराएंगे। यहाँ पर हम एथिल अल्कोहल के साथ करा रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा? हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा CH3COO, CH3COO और C2H5। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट। CH3COOH की क्रिया हम किससे कराएंगे? एथिल अल्कोहल के साथ कराएंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? एथिल एसीटेट, जिसको हम एस्टर भी बोलते हैं। तो आपको एस्टर का सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए। तो CH3COO C2H5, और हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा? हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा जल। क्योंकि देखिए CH3COO C2H5 यहाँ पर हमारा आ गया, तो क्या बचता है? एक HCA और एक ऑक्सीजन, तो यानी कि H2O बनता है। अब देखिए लास्ट है हमारा क्षार के साथ क्रिया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल क्षार के साथ। अब देखिए क्षार यहाँ पर हम कास्टिक सोडा यानी कि NaOH लेंगे, तो हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि CH3COOH की क्रिया किसके साथ कराएंगे? क्षार के साथ कराएंगे, यानी कि NaOH के साथ कराएंगे। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा सोडियम एसीटेट, यानी कि CH3COO Na। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। फिर से देखिए CH3COOH की क्रिया हम क्षार के साथ कराएंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3COO Na। इसको हम सोडियम एसीटेट बोलते हैं, और क्या प्राप्त करते हैं? और यहाँ पर बचेगा हमारा जल, क्योंकि देखिए CH3COO Na और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बन के 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जल बनकर तैयार हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की 5 विधियां करिए और कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण करें। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।